और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री भजन लाल के पास आबकारी, गृह और कार्मिक विभाग रहेंगे, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। तो शाम 6 बजे के बाद औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त और पीडब्ल्यूडी का जिम्मा मिल सकता है। दिया कुमारी को महिला और बाल विकास, पर्यटन का भी जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो वहीं गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा विभाग का जिम्मा मिल सकता है। बाबूलाल खराड़ी की बात करें तो इन्हें जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का जिम्मा मिल सकता है। और वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग, मदन दिलावर को शिक्षा विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, हीरालाल नागर को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। न्यूज 18 पर सबसे सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं सहयोगी सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, क्या अपडेट मिल रहा है सामने? देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी तक आधिकारिक जो घोषणा है वो अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि एक फाइल मूव होती है सीएमओ से, कैबिनेट सचिवालय होती है, राजभवन को जाती है, तो कुछ नाम ऐसे लोगों के पास आ जाते हैं कि जो पुख्ता तौर पर होते हैं और वही नाम बाद में भी निकलते हैं। और ये जो जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, वो पूरी तरह से 100% सही जानकारी के रूप में आपको दे रहा है, जिसके अंदर दिया कुमारी के पास जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास 4 विभाग रहने वाले हैं, जिसमें वित्त विभाग सबसे बड़े विभाग के तौर पे अगर प्रशासनिक ढांचे में देते हैं, वित्त विभाग होता है, वित्त विभाग रहेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग रहेगा, महिला बाल विकास विभाग रहेगा और इसके अलावा पर्यटन विभाग रहेगा। ये 4 विभागों की जिम्मेदारी उन पर रहने वाली है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खीवसर के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का बड़ा महकमा है। पिछली बार जब ये वसुंधरा सरकार में मंत्री थे तब इनके पास ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन इस बार इनका विभाग बदल दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कहलाएंगे गजेंद्र सिंह खीवसर। इसके अलावा बाबूलाल खराड़ी के पास ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का पूरा विभाग रहने वाला है। शिक्षा का विभाग मदन दिलावर जी के पास जाने वाला है, पूरी तरह से शिक्षा इनके पास रहेगी। इससे पहले उनके पास सहकारिता का विभाग रहा है, लेकिन इस बार शिक्षा का विभाग रहा है। इसके अलावा आबकारी, गृह और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास रहेंगे। साथ ही साथ जो हीरालाल नागर है स्वतंत्र प्रभाग के राज्य मंत्री, उनके पास ऊर्जा विभाग रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तौर पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये पूरा विभाग अविनाश गहलोत के पास रहने वाला है। मोटे तौर पे अभी ये जानकारी निकल के आई है कि इन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है और शाम को 6 बजे जैसे ही श्रीकरणपुर का निर्वाचन की प्रक्रिया, जो मतदान की प्रक्रिया है वो खत्म होगी, उसके तुरंत बाद सभी का पोर्टफोलियो जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजभवन में मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधी फाइल राजभवन में जाती है। राज्यपाल को पूरी फाइल से अवगत किया जाता है कि अमुक मंत्रियों के एक प्रस्ताव जाता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन राजभवन की ओर से कर दिया गया है। तो पूरे के पूरे जो 25 मुख्यमंत्री समेत 25 जो मंत्रिपरिषद की लिए सूची है, उनको तमाम जो विभाग दिए जाएंगे, राज्य सरकार के लगभग 50 के आसपास छोटे बड़े सब तरह के विभाग होते हैं, वो सारे विभागों के मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जी सुधीर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, जो विभागों का बंटवारा हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, वही सबसे सटीक है और जब औपचारिक ऐलान होगा तो कुछ ऐसा ही ऐलान होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ही पास है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सामान्यतया पूरे प्रशासनिक रूप से पकड़ बना के रखने के लिए 2-3 विभाग मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। पिछले 2-3 दशकों से ऐसा ही देखा जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गृह विभाग। जिस विभाग की जिम्मेदारी, गृह विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, तो पूरी जिम्मेदारी के तौर पर रहता है। और सीधे अप्रोच करना मुख्यमंत्री को थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई सिफारिश हो या कोई माफियाओं का कोई प्रेशर उन पे पड़े, इसलिए लिहाजा जो गृह विभाग की जो जिम्मेदारी रहती है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के पास ये है कि पूरी प्रशासनिक रूप से पूरी रहे। दूसरा होता है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास इसलिए रखी जाती है कि पूरे प्रशासनिक, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, आरपीएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, उनको कहाँ किस रूप में लगाना है, क्या काम करना है, उसकी जिम्मेदारी भी
मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के पास ही रहने वाली है। आबकारी एक अपने आप में बड़ा विभाग है। ये कई बार मुख्यमंत्री गृह विभाग के साथ में अपने साथ भी रख लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर आबकारी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाला है। यानी पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से पकड़ रखने के लिए दो विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा विभाग भी होता है वित्त विभाग, जो कि उप मुख्यमंत्री के बतौर दिया कुमारी को दिया गया है। यानी हम अगर विधानसभा का अगर नजारा देखेंगे, अगर बजट पेश होगा तो वित्त मंत्री के नाते दिया कुमारी इस बार बजट पेश करेगी। जी सुधीर, अगर ऐसे ही विभागों का बंटवारा होता है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई होगी? कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं? देखिए, पूरे तरह से अगर इनकी बात करें तो मंथन बहुत उच्च स्तर पे हुआ है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो दिया गया है, जो किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि अब तक देखने में आया था कि जो एग्रीकल्चर का विभाग है वो जो किसान परिवारों से आने वाले लोगों के पास ज़्यादा देखने को रहा है, कि जैसे बीजेपी के सरकार में प्रभुलाल सैनी के पास रहा है, इससे पहले कांग्रेस सरकार के पास देखे तो लालचंद कटारिया के पास, या उससे पहले देखे तो हरजी राम बॉर्डर के पास रहा है। लेकिन इस बार ये 2 दशकों के बाद पूरा चेंज किया गया है। कृषि विभाग इस बार जो दिया गया है वो किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया है। अपने आप में बड़ा विभाग होता है, कैबिनेट स्तर पर ये कैबिनेट मंत्री ही इस विभाग का मंत्री बनाया जाता है, इसलिए ये बड़ा एक बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, गहलोत जो अविनाश गहलोत है वो ओबीसी से आते हैं और ओबीसी को बनाया गया था, जबकि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण उनको बनाया गया था, लेकिन इस बार ये बदलाव करते हुए ओबीसी के खाते में ये भेजा गया है। तो कुल मिला के अगर पूरी तरह से अगर ये देखा जाएगा तो सोशल इंजीनियरिंग के साथ में पूरी तरह से इसको पेश किया गया है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी की ओर से सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग कास्ट फैक्टर्स को भी साधने की कोशिश की गई है। सुधीर, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि हम अभी तक ये मान रहे थे कि जो तजुर्बेदार जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए, क्योंकि इस बार आप देखिए पूरी तरह से अगर बीजेपी को समझना होगा, इस बात को समझने के लिए बीजेपी में पूरी तरह से ये कहो कि एक तरह से पीढ़ी का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, कि जो 1980 में जिस बीजेपी की स्थापना हुई थी उसके बाद में जो वो पीढ़ी आई थी वो धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है। यानी 1980 में जो विधायक थे उनमें से मुश्किल से 1-2 विधायक ही अभी वहाँ पर पहुँचे हैं जो विधानसभा में पहुँचने वाले होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा जी को देख सकते हैं कि जो कि 6 बार के विधायक हैं। इसके अलावा मदन दिलावर है, वो सबसे सीनियर विधायकों में आते हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर है। उसके बाद में अगर देखें तो 2 से 3 बार के जो विधायक हैं उन्हीं को ये सब जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से सोच समझ कर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने सोच समझ कर इस तरह का फैसला लिया है ताकि ऐसी कोई अड़चन नहीं आए, और पूरी तरह से जो प्रशासन है, जो बीजेपी का प्रशासन है, जिसके लिए वो दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो प्रशासन होगा वो जोरदार रहने वाला है, उसको वो जनता के सामने पेश कर सके। जी सुधीर, कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। कुछ मंत्रियों को तो हमने बता दिया है कि कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं, हालांकि माना जा रहा है कि ये सटीक है और जब औपचारिक ऐलान होगा तो कुछ ऐसे ही ऐलान किए जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम अभी इसमें नहीं है। उन्हें कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, आप यूँ समझिए कि 2 उप मुख्यमंत्री, उनको दोनों के पास महत्वपूर्ण विभाग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग रहने वाले हैं। फिर आती है 12 कैबिनेट के साथ में, और उन 12 कैबिनेट के साथ जो राज्य मंत्री जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले हैं उनको उनके साथ एसोसिएट किया जाएगा, कि ताकि उनके साथ में, अब माना यह भी जा रहा है कि जो दिया कुमारी के साथ में डॉक्टर मंजू भागमार को एसोसिएट किया जा सकता है, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के नहीं है, केवल राज्य मंत्री है। तो किसी न किसी के साथ, तो ऐसे 5 मंत्री बड़े विभागों जिनके पास आएंगे उनके साथ एसोसिएट किए जाएंगे। लेकिन 5 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार है, उनके साथ में अलग से स्वतंत्र प्रभार ही रहेगा। जैसे हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्री का चार्ज दिया गया है, वो लेकिन वो है राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। इसी तरह से ये पूरा रहने वाला है। जब अभी शाम को 6 बजे जिस तरह से चुनाव प्रचार श्री कर्णपुर में चल रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार रुकने, माफ कीजिए, चुनाव मतदान रुकने के तुरंत बाद ही वहाँ 6 बजते ही ये सूची है वो सरकार की ओर से जारी की जाएगी कि ये पोर्टफोलियो अमुक मंत्री के पास है। जी, और करणपुर का ये जो चुनाव रहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सुधीर, क्योंकि चर्चा इसीलिए रही कि अभी तो विधायक भी नहीं बने टीटी, बीजेपी के प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया, तो सबकी नजर टीटी पर भी टिकी हुई है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है इस बार।
अब बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सामान्यतया राजस्थान के इतिहास में या यूँ कहें कि भारत के इतिहास में संभवतः ये सब पहला मौका होगा जो प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं। हाँ। और उनको बीच चुनाव प्रचार के छोड़ के बुलाया जाता है और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ये अपने आप में एक अजीब है, जो बीजेपी के रणनीतिकारों का इस तरह से मानना रहा होगा कि अगर इसका दिए तो चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये 8 जनवरी को जब रिजल्ट आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो अपडेट्स के रूप में अगर देखें आवंटन विभाग के आवंटन के मामले में, तो शाम 6 बजे जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी करणपुर की, उसके तुरंत बाद ये जारी कर दी जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएमओ की ओर से बाकायदा इन विभागों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी। जी बिल्कुल 6 बजे तक इंतजार करना होगा सभी को, किन मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। हालांकि कुछ नाम लगातार हम दिखा रहे हैं, जैसा कि सुधीर भी बता रहे हैं कि सीएम को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, साथ ही साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिया कुमारी की बात हम कर रहे हैं सुधीर, उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, उसमें बताया जा रहा है कि वित्त विभाग एक बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा जा सकता है, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी से लेकर पर्यटन विकास का भी जिम्मा सौंपा जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे एक और डिप्टी सीएम की, प्रेमचंद बैरवा की, उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलता हुआ नजर आ रहा है सुधीर? देखिए, बड़े विभाग के तौर पे देखें और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो वो इंजीनियरिंग से डिप्लोमाधारी हैं। हाँ। तो माना ये जा रहा है कि उनको पीएचडी का जो विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसका मंत्री उनको बनाया जा सकता है। अपने आप में बड़ा मंत्रालय है, भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पर राजस्थान में चल रही है, लिहाजा उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि लगातार पिछली सरकार जो गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही थी, तो उनके घोटालों को सामने लाने का मुद्दा है। तो उन पर इस बारे में ज़्यादा हमारे जो संवाददाता है राकेश शर्मा जी, उन्होंने लगातार फोकस डाला है और वो जुड़े भी रहे हैं। तो इस तरह से क्या लगता है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास ये विभाग आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मंत्रियों को बंटवारा और जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की अहम भूमिका है और लगातार उनसे इस बारे में मंथन भी होता रहा है। जैसे हमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उनसे जुड़े लोगों से बातचीत हुई है, चूँकि उनको पीडब्ल्यूडी, खान सहित कई विभागों पर चर्चा हुई, यूडीएच पर भी चर्चा हुई है, पीएचडी पर भी उनकी चर्चा हुई है। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट में क्या नाम आया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी उनमें से दी जाती है। साथ ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देने की भी उनको एक चर्चा है। तो संभवतः जब तक सूची नहीं आएगी तब तक ये कयास हैं कि कौन से विभाग उनको मिलते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की उनको पूरी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनके पास वैसे ही विभाग आएंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे। और क्योंकि अभी बचे हुए तौर पर देखें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण विभाग है, तो बचे हुए 2-3 विभाग है। पीडब्ल्यूडी जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो जानकारी है दिया कुमार जी के पास आ चुका है, तो अब प्रेमचंद बैरवा के पास जल संसाधन विभाग की पूरी जिम्मेदारी आ सकती है। और संभवतः हो सकता है कि यूडीएच भी एक बड़ा महकमा है, उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास आ सकती है। जी, अब किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है सुधीर। लगभग 2 घंटे का ही वक्त रह गया, क्योंकि माना जा रहा है कि शाम 6 बजने के बाद कभी भी ऐलान किया जा सकता है, विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। सर्दी काफी ज्यादा है इस वक्त जयपुर में, लेकिन जो मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिए उनके अंदर गर्माहट होगी, दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। किस तरीके की हलचल इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुधीर? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी तरह है, क्योंकि वो 115 विधायक, जिसमें ये 25 मुख्यमंत्री समेत वो भी शामिल हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लिहाजा मंत्रियों का, विधायकों का बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचना शुरू हो गया है। और क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको किस तरह से, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 तीसरी बार 25 की 25 सीटें बीजेपी खाते में कैसे जाए, इसकी रणनीति के साथ राजस्थान में किस तरह का शासन प्रशासन हो, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई टिप्स दे सकते हैं। जी बिल्कुल टिप्स देंगे। और 24 को लेकर तैयारियां तो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो इस दौरे को खास बनाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद एक्साइटेड हैं। अब जिन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया वो भी इधर उधर फोन कर रहे होंगे सुधीर, और पता लगाने की कोशिश में लगे होंगे कि आखिर कौन सा विभाग उन्हें मिल रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं उनको पता भी लग गया होगा, लेकिन औपचारिक ऐलान के बाद वो इस बात को सहमत हों कि हमको पता था।
क्योंकि कहीं न और कहीं से खबर हमेशा लीक हो जाया करती है। 1 से 2 हाथों और 2 से 3 हाथों में जब कोई चीज़ जाती है तो वो लीक होती है, किसी न किसी के मिलने वाले या सरकार की ओर से ही बता दिया गया होगा कि आपके पास ये अमुक विभाग आने वाला है। लेकिन औपचारिक ऐलान जनता के लिए होता है। मेरा ये मानना है खुद का, जो देखने में आया है, कि पता लग जाता है किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि एक पूरा सिस्टम काम करता है इसके लिए कि सचिवालय से लेकर राजभवन तक कोई फाइल गई, राजभवन से सचिवालय तक वापस कोई फाइल आई, तो बहुत सारे हाथों से वो फाइल निकलती है, तो ऐसे में पता लग जाता है। लेकिन कितने के ऐसे रिसोर्स होंगे वो देखने वाली बात होती है कि उनको पता लगता है। क्योंकि कुछ जो मंत्री वो समझते हैं कि अपने आप आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। हाँ। कुछ होता है कि एडवांस में क्यूरियोसिटी रहती है उनको कि पता रहे कि मेरे पास कौन सा विभाग है, तो वो पता भी कर लेते हैं। लेकिन शाम 6 बजे बाद जब श्रीकरणपुर में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके तुरंत बाद ये सीएमओ से जारी कर दिए जाएंगे कि पूरी के पूरे मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार के और 5 राज्य मंत्री, इनके पास कौन कौन से विभाग रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सुधीर, आपने भी कुछ मंत्रियों को फोन जरूर किए होंगे, किसी मंत्री से बातचीत हो पाई? क्या रहे हैं अभी, क्या उनके मन में चल रहा है? देखिए, असल में मंत्रियों से अपनी देखिए बात हो रही है, मंत्रियों का कुछ लोगों से बात हुई है, मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों से, वो करें कोई भी विभाग हो, हमको काम करके और रिजल्ट देना है। ठीक है, तो नजर बनाए रखेंगे क्योंकि कुछ ही समय में ऐलान भी हो जाएगा विभागों के बंटवारे का। किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे हैं, सुनाते हैं। तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए। आप भी नजर बना रखिए क्योंकि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 4:14 हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही मतदान खत्म होगा करणपुर का, वैसे ही तुरंत ऐलान कर दिया जाएगा और विभागों का बंटवारा